तो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th में हो, 95% नंबर लाना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में 95 प्लस स्कोर कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 95% आपका तभी बनेगा जब आप हर सब्जेक्ट में 95 प्लस लाओगे। यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तभी भी आप 95% ला पाओगे जब आप लोग हर एक सब्जेक्ट में 95 से ज़्यादा या 90 से ज़्यादा नंबर लाओगे। तो प्यारे साथी, अभी आपके पास केवल 2 महीने बचे हुए हैं और इस 2 महीने में आपको तैयारी कैसे करना है, आपको 85% से लगा करके आपको 93% तक नंबर कैसे लाना है, इस वीडियो में मैंने कंप्लीट बता दिया है और हर एक तरीका इस तरीके से जेन्युइन तरीके से बताया है। अगर आप अप्लाई करते हो डेफिनेटली आप 2 महीने में बहुत कुछ कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देख लेना, अगर आपने पूरा देखा तो आप जरूर करके दिखाओगे। अगर आपको लगता है कि 2 महीने बहुत ही कम समय है और इस समय में मैं कुछ नहीं करना चाहता, इस समय को मैं यूं ही बर्बाद कर देना चाहता हूं, तो आपको पता नहीं लगेगा आपके 2 महीने कब निकल गए। लेकिन अगर आज से और अभी से आपने यह सोच लिया कि मेरे 2 महीने बाद एग्जाम होने वाले हैं और इन 2 महीने में मुझे बहुत कुछ करना है, तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ कर ले जाओगे। लेकिन अगर आपने यह सोच लिया कि मेरे पास तो केवल 2 महीने बचे हैं, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो प्यारे साथी, मेरा नाम है हितेश और आज के इस क्लास के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर मैं क्लास 10th और क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बताने वाला हूं कि आपको 2 महीने में पढ़कर 95% मार्क्स कैसे लाने हैं। देखो, मेरा टारगेट ये है कि मैं हर एक स्टूडेंट्स को 85%, 87%, 89%, 90% या 93% मार्क्स दिलाना चाहता हूं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो सारी ट्रिक बताने वाला हूं जिन ट्रिक को अप्लाई कर लेते हो तो आप भी बोर्ड एग्जाम में 90% ला सकते हो। वह स्टूडेंट जो 60% लाने की सोच रहा होगा, वह स्टूडेंट भी 90% मार्क्स बोर्ड परीक्षा में ला सकता है। प्यारे साथी, आपको कुछ नहीं करना। इस वीडियो में मैंने आपको टोटल बहुत सारी टिप्स बताई हुई हैं, मतलब बहुत सारी क्या, स्पेशली मैंने हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग टिप्स बताई है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं मैथ के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं हिंदी के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, साइंस में आपको क्या करना है, तो हर एक सब्जेक्ट की मैंने एक अलग से ट्रिक्स बता रखी है जिनको आपको अप्लाई करना है। और अगर आप अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आप 90 से 95% ला सकते हो। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ वो 3 टिप्स जो आपको स्टार्टिंग में अप्लाई करनी है। अगर आप ये अप्लाई करोगे तो मेरी गारंटी है आप इजीली 85 से 93% मार्क्स ला सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे साथी, कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना है और अब आपको करना है स्मार्ट वर्क। मतलब आपको अब स्मार्ट वर्क करना है। मेरे कहने का यह मतलब है कि अब आप लोगों को मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। तो देखिए, जितने भी आपके चैप्टर हैं, मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ कि कोई भी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठा लेना, मैथ को उठा लो, ठीक है, या आप किसी साइंस को उठा लेना, ठीक है, मतलब कोई भी आप सब्जेक्ट उठा लेना। जैसे अगर आपने साइंस उठाया है, ठीक है, तो आपको प्यारे साथी क्या करना है कि साइंस के जितने भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेंगे कहां से, तो आपको क्या करना है कि कोई भी चैप्टर उठा लेना और उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको नोट कर लेना। नोट करने के बाद प्यारे साथी उन सभी टॉपिकों को यूट्यूब से देख लेना। आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा चैप्टर 7 से 8 दिनों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हर चैप्टर के अंदर मिलते हैं, उन सभी टॉपिक को आपको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से उनकी आपको तैयारी कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं तो आपको स्मार्ट वर्क दूसरा क्या करना है, तो दूसरा इसी में पॉइंट है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एक चैप्टर फिनिश किया और उस चैप्टर को फिनिश करने के बाद में, प्यारे साथी, चैप्टर आपने फिनिश कर दिया है, चैप्टर फिनिश करने के बाद में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस चैप्टर के लगा लेने हैं। कहाँ से लगा लेने हैं, यूट्यूब से आपने लगा सकते हो। और साथ ही साथ इन दोनों की जो आप मतलब कि जो भी आप टॉपिक नोट करेंगे ना, जिस भी चैप्टर के, उसकी आपको एक नोट्स तैयार कर लेनी है, ठीक है। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तो भैया 100% एक नोट्स आपको तैयार कर लेनी है। तो स्मार्ट वर्क तरीका हमारा पहला ये रहा, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं दूसरा तरीका, वह हमारा 1:3 रूल। देखिए, 1:3 रूल मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि कोई भी स्टूडेंट अगर टॉपर बनना चाहता है,
ठीक है, टॉपर 2026 का बनना चाहता है तो वह 1:3 रूल अप्लाई करे। मेरी गारंटी है कि आप लोग बड़े ही आसानी से कोई भी चीज़ बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हो। और हम बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो अगर हम आज याद करेंगे ना तो हमें बोर्ड एग्जाम तक चीज़ें याद रहनी चाहिए। तो इसीलिए आपको प्यारे साथी आप लोगों को अप्लाई करना है 1:3 रूल। देखिए इस 1:3 रूल में क्या होता है प्यारे साथी, कि आपको एक बार, ठीक है, आपको एक बार कोई भी चीज़ भैया बहुत अच्छे से पढ़नी है। अगर आप कोई भी चीज़ एक बार बहुत अच्छे से समझ लेते हो तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि उस चीज़ का 3 बार प्यारे साथी, उस भी चीज़ का मतलब जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, जो भी आपने क्वेश्चन रटा है, जो भी आपने वन शॉट वीडियो देखा है, जो भी आपने चीज़ तैयार की है, उसका आपको 3 बार प्यारे साथी आपको चीज़ों का प्रैक्टिस या तो रिवीजन कर लेना है। और यही हमारा है 1:3 रूल। सबसे पहले देखिए 1 रेशियो में आप कोई भी चीज़ एक बार फेयर में नोट करेंगे और 3 बार उसके जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप किसी भी रफ कॉपी में उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरी गारंटी, अगर आपने ये रूल अप्लाई किया तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को बहुत लंबे समय तक तैयार कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं टॉपर्स की तरह आपको रिवीजन या प्रैक्टिस करनी है, तो मतलब आपको टॉपर की तरह रिवीजन या प्रैक्टिस हर समय करती रहनी है। और 1:3 रूल अप्लाई करोगे तो आप अलग से किसी भी चीज़ की आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो चलिए अब बात करने वाले स्टूडेंट्स कि आपको हर एक सब्जेक्ट में कौन सा तरीका अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्लास 10th और 12th दोनों लोगों के लिए आपको मैथ के लिए प्यारे साथी क्या करना है, आप अगर इस तरीके से मैथ की तैयारी करते हो ना तो आप इजीली 95% नंबर लाओगे मैथ में, ठीक है। देखो सबसे पहले करना क्या है कि आपको जितने भी ऑल चैप्टर हैं उनको भैया आपको एक जगह नोट कर लेना है, ठीक है। एक जगह सारी चैप्टर आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं, जितने भी आपके चैप्टर हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको जितने भी आपके बुक में चैप्टर दे रखे हैं उनको नोट करने के बाद में हर एक चैप्टर का आपको 1 शॉर्ट लेक्चर क्या है देख लेना है। कहां से? YouTube से आपको 1 शॉर्ट लेक्चर देख लेना है, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं तो आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ रखा है ना उसी चैप्टर का प्यारी साथी आप क्या कर सकते हैं कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस चैप्टर के तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले सारे चैप्टर नोट किए मैथ में, ठीक है। इसके बाद में एक चैप्टर आपने उठाया, उसका 1 शॉर्ट लेक्चर देखा और उसी के बाद में दूसरे दिन आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको फिनिश कर देने हैं। और इसी तरीके से आप एक चीज़ और नोट पॉइंट में लिख लेना कि जो भी आप चैप्टर फिनिश करना सोच रहे हो उसकी आप डेट मेंशन कर देना कि मुझे ये चैप्टर 1 आपको 3 डेज में निपटाना है, चैप्टर 2 मुझे 2 दिनों में निपटाना है और चैप्टर 3 मुझे 5 दिनों में निपटाना है। तो आपको हर एक चैप्टर का डेट मेंशन प्यारे साथी कर देना है। और हाँ, इसका एक नोट्स जरूर तैयार कर लेना। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इसका एक नोट्स जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपको वही चीज़ कि 1 शॉर्ट लेक्चर आप जो देखते हैं उसका आपको फर्स्ट कॉपी बना लेना है, ठीक है। इसके बाद जो भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं उसका आपको सेकंड कॉपी बना लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप मैथ में अप्लाई करोगे तो मेरी गारंटी है कुछ चीज़ें जो मैंने स्टार्टिंग से बताई थी, जैसे डेट मेंशन कर देना, 1 शॉर्ट लेक्चर देखना, फिर इसके बाद में कॉपी बनाना, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना। तो अगर आप ये चीज़ नोट कर लेते हो ना किसी जगह पर कि मुझे मैथ कैसे पढ़ना है, ठीक है, तो आप इजीली मैथ को कवर कर लेंगे और उसमें आप 95+ नंबर बहुत ही आसानी से ला पाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की। तो स्टूडेंट्स अब अगर मैं बात करता हूं तो प्यारे साथी आपको हिंदी जैसे सब्जेक्ट में क्या करना है। हिंदी एक बहुत ज़्यादा सरल और बहुत ही ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है। अगर आप हिंदी में अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखो हिंदी में हमारा टारगेट है कि हम हिंदी में भैया 95+ नंबर लाना चाहते हैं। हम हिंदी में कितने नंबर लाना चाहते हैं? हम हिंदी में 95+ नंबर लाना चाहते हैं। तो हमारा टारगेट है मैं क्लास 12th और क्लास 10th दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को 95+ दिला के रहूँगा। आपको देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है कि इसके लिए आपको 2 कॉपी बनानी है। सबसे पहली कॉपी आपकी होनी चाहिए जिसमें आपको सारे के सारे MCQ क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं। दूसरी कॉपी आपकी होनी चाहिए जिसमें आप लोग अपने सारे के सारे जो डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस हैं वो नोट करना, ठीक है। उनकी मतलब उसकी आपको एक अलग से कॉपी बनानी है। 2 कॉपी आपकी हिंदी के लिए क्लास 10th और क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स जो हैं हिंदी के लिए आपको 2 कॉपी बना लेनी है। अगर मैं बात करता हूं कि MCQ वाले क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, तो MCQ वाले क्वेश्चंस के लिए प्यारे साथी आपको टोटल पहली कॉपी जो आप बनाएंगे उसमें 300 क्वेश्चन आपको नोट करने हैं, जिसमें गद्य के 100 प्रश्न, पद्य के 100 प्रश्न और व्याकरण से 100 प्रश्न ले लेना। मतलब आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस ले लेना। जैसे अगर मैं क्लास 10th की बात करता हूं
तो गद्य से आप 100 क्वेश्चन, पद्य से 100 क्वेश्चन और व्याकरण के 100 क्वेश्चन, टोटल 300 क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से अगर आप तैयार कर लेते हो तो यहाँ से आपको एमसीक्यू कोई भी बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या कर सकती हो कि हर एक टॉपिक से अलग, मतलब हर एक टॉपिक को अलग से नोट कर सकते हो। गद्यांश को 5 से 6 पेज में निपटा देना, पद्यांश को जितने भी इंपॉर्टेंट पद्यांश है उसमें नोट कर लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय इसमें नोट कर लेना एक कॉपी, दूसरी कॉपी में। ऐसे ही संस्कृत का सारा पोर्शन और पत्र और निबंध आपको दूसरी कॉपी में नोट कर लेना है। और अगर आप ऐसे तैयारी करते हो, मेरी गारंटी है कि आप 90+ यानी 95 से ज़्यादा नंबर हिंदी में लेकर के आने वाले हो। और सेम ऐसे ही मैं आपको इंग्लिश की तैयारी बताता हूँ कि आपको इंग्लिश में क्या करना है। देखिए, अगर आप मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो सेम वही तरीका अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग एमसीक्यू की कॉपी अलग और डिस्क्रिप्टिव की कॉपी हम लोग अलग बनाएंगे। एमसीक्यू वाले जो भी हमारा पोर्शन होगा प्यारे साथी, उसमें हमारे 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। मतलब अगर आप क्लास 10th में तो 20 नंबर के आएंगे, अगर आप 12th में तो 10 नंबर के आएंगे। पर आपको टेंशन नहीं लेना, आपको एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव की आपको अलग अलग कॉपी बना लेनी है ना। और अब आपको क्या करना है कि जो भी आपका टॉपिक है, जैसे कि मान लीजिए पैसेज से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप पैसेज के 5 पैसेज को सॉल्व करके 20 क्वेश्चंस उसके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही अगला टॉपिक अगर आपका ग्रामर सेक्शन है तो कम से कम 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस आप ग्रामर के उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट वो भी, ठीक है। ऐसे ही अगर टॉपिक 3 की बात करते हैं तो प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री से एमसीक्यू आते हैं, तो आपको कम से कम हर एक टॉपिक से 20-20 क्वेश्चंस ले लेने हैं। और ऐसे करके आपको एमसीक्यू जो फर्स्ट कॉपी बनाना, उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से अपने अनुसार उठा लेना, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और ऐसे आपके एमसीक्यू की तैयारी हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करता हूँ तो डिस्क्रिप्टिव हमारा जो होता है उसकी सेकंड कॉपी आप बनाओगे, ठीक है। उसमें क्या करोगे, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर जितने भी आपके होते हैं प्रोज और सप्लीमेंट्री से जो आते हैं उनको एक तरफ लिख लोगे। इसके बाद में क्या करोगे, शॉर्ट आंसर को भैया प्रोज और सप्लीमेंट्री वाले एक तरफ लिख लोगे। फिर एप्लीकेशन और लेटर को लिख लेना और पोयम और सेंट्रल आइडिया को इस कॉपी में तैयार कर लेना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी आपकी डिस्क्रिप्टिव, मतलब कि इंग्लिश की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना। और अब चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको साइंस में क्या करना है। देखो, साइंस की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, मतलब आपको तीनों में यही ट्रिक अप्लाई करनी है। अगर आपकी फिजिक्स है आपके पास क्लास 12th के होगे तो केमिस्ट्री अलग होगी, बायो भी अलग होगी, पर आपको तरीका सभी में यही अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, देखिए समझिए कि सभी चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले उनको कहीं ना कहीं नोट कर लेना। पहले पन्ने में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट कर लेना। जैसे चैप्टर 1 का पहला टॉपिक है, अब देखिए सबसे पहले तो सारे चैप्टर नोट कर लेना, ठीक है। सारे चैप्टर नोट कर लिए, इसके बाद में क्या करना, चैप्टर 1 डालना अपने दूसरे पन्ने पर, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को नोट कर लेना, ठीक है। टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4 और जितने भी टॉपिक हैं सारे नोट कर लेना। और इसके बाद उन सभी टॉपिक का सॉल्यूशन लिखना प्रारंभ करना है। वीडियो को देखना है यूट्यूब से। टॉपिक को पूरा हो गया, टॉपिक का आपने नोट्स तैयार कर लिया, दूसरा तीसरा, इसी तरीके से आपको एक कॉपी में अपने सारे के इंपॉर्टेंट टॉपिक समाप्त कर देने हैं, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और बायो के भी। ऐसे आपको सारे 3 कॉपियाँ बनानी है। टोटल 3 कॉपी आपको बनानी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग, चाहे क्लास 10th में हो, 11th में हो या फिर 12th में हो, ठीक है। आगे क्या करना है कि किसी भी चैप्टर के सभी टॉपिक खत्म कर देने के बाद में उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना। अगर तैयार मत करना ना तो कम से कम जब चैप्टर आपका जो भी चैप्टर है, मान लीजिए जो भी आपका चैप्टर है, जब वह फिनिश हो जाता है ना, उसके फिनिश होने के बाद में उसके सारे टॉपिक आपने फिनिश कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद में आपको 2 से 3 पेज में केवल प्रश्न नोट कर लेने। प्रश्न का आंसर भले मत लिखना, पर प्रश्न को जरूर नोट कर लेना। आपको याद बना रहेगा कि इस टॉपिक से इस तरीके का जो प्रश्न है बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। और अगर आप ऐसे तैयारी करोगे ना तो आप ही वह स्टूडेंट बनोगे जो 95% लाने वाला है। और इतना कर देने के बाद में मेरी गारंटी है कि आप लोग ना कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। बस इतना कर दिया ना तो इसके बाद कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे। इसके बाद देखिए, सामाजिक विज्ञान हमारा एक सब्जेक्ट बच जाता है जो कि क्लास 10th स्पेशल के लिए होता है, ठीक है, क्लास 10th वालों के लिए। तो आप लोग क्लास 10th वालों क्या करना, आपको भी सामाजिक विज्ञान की फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी बना लेनी है। पहली कॉपी में आपको सारे के सारे
एमसीक्यू क्वेश्चंस, दूसरी कॉपी में अपने सारे के सारे जितने भी डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस आते हैं वो नोट करना। तो एमसीक्यू कम से कम आप 200 प्लस एमसीक्यू नोट कर लेना, और आप प्रयास करना, मतलब आप प्रयास करना, कोशिश करना कि उतने वही क्वेश्चन तैयार करना जो इंपॉर्टेंट हो, और उन्हीं चैप्टर से तैयार करना जो इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर हैं, जैसे कि यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो ऐसे चैप्टर के आपको प्रश्न हर एक चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर से आपको क्वेश्चंस उठा लेने हैं। ऑल टोटल आप 200 प्लस एमसीक्यू उठा लेना, और ऐसे करके जब आप दूसरी कॉपी बनाओगे ना, उसमें आप लोग को अपनी दूसरी कॉपी में जितने भी सामाजिक विज्ञान के हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं हर चैप्टर से ना, तो हर चैप्टर के 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस, ऐसे करके आप लोग क्वेश्चन पूरी बुक से उठा लेना। और इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन जो आपको लॉन्ग शॉर्ट मिलते हैं सेकंड कॉपी में आपको नोट कर लेने हैं, और इस तरीके से आप अपनी सामाजिक विज्ञान की तैयारी करेंगे। ठीक है, समय अभी आपके पास बचा हुआ है, और मेक श्योर अगर आपने 2 महीने के अंदर इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है, 5 दिन अगर आपने चीज़ें समझ ली कि ये मुझे करना है, 5वें दिन के बाद में चीज़ें आपकी समझ में आ गई, 6वें दिन से आपको हर एक सब्जेक्ट को जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप 85 से लगाकर 93% तक की नंबर ला सकते हो, और अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत और करोगे तो आप 95% नंबर भी ला सकते हो।